मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और छोटे से वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज अभी लगभग 10 बजने में थोड़ा टाइम बाकी होगा। हाँ, 9:53 हो रहा है और मैं उठी लगभग 8, साढ़े 7, 8 थी। अभी धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। और मैं इस टाइम पर नहाने जा रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को मैंने कल बताया, कल परसों वाली वीडियो पर, कि मेरे यहाँ पर छठ करने वाले हैं, तो चीज़ें इस तरीके से चालू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। फ़िलहाल अभी मेरा नहाना मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि टाइम हो चुका है। मैं फिर मेरे खाने पीने का जो शेड्यूल है वो पूरा चेंज हो जाता है। और अभी मैंने केवल और केवल अपने इंग्लिश का एक, मतलब आधा वीडियो बचा था वो फिनिश किया, और थोड़ा सा मैं पॉलिटी पढ़ रही थी। तो आने के बाद मैं कंटिन्यूस मतलब अपना जो पॉलिटी है वो कंटिन्यू करूँगी। पर फिलहाल मुझे अभी चीज़ें जाना पड़ेगा। ऐसे तो इस टाइम तक मेरे घर पर खाना बन जाता है, पर मैं ये जो लकड़ा का फूल है वो तोड़ कर लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे खाने का मन कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर अभी बन गया होगा तो हम शाम को इसकी चटनी बनाएंगे, और नहीं तो अभी बना लेंगे, पर अभी ये घर जाने के बाद पता चलेगा। धूप धूप धूप। जब मैं सामने वाले रास्ते से घर पर आई तब मैंने देखा कि सीमा दीदी की ड्यूटी दुकान पर लगी है और सीमा दीदी बुक साइड में रखकर फ़ोन चला रही है। तो अभी फ़िलहाल है ना, 1 बजने को है, 2 मिनट अभी भी बाकी है। तो मैं घर से लंच कर कर आ चुकी हूँ। जब गई तब तक खाना वगैरह बन गया था। ये देखो 1:12:59 हो रहा है जस्ट। तो फिलहाल लास्ट टाइम मैंने पॉलिटी पढ़ते पढ़ते छोड़ा था, लेकिन मेरे फ़ोन पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, और मेरा जो लैपटॉप है वो अभी भी बंद है। शायद अंबिकापुर जाने से बन जाता, पर मैं अकेले नहीं जा पा रही हूँ, इस वजह से ये बेचारा डेड पड़ा हुआ है। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं जल्द ही जा कर के चेक कराऊँगी या बनवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है आने वाले कुछ दिन में। और मैंने जो बुक मंगाया था वो बुक भी अभी तक नहीं आया है। तो अभी मतलब मुझे पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी पढ़ूंगी। कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, कवर अप करते जाओ तो फिर थोड़ी चीज़ें आसान से लगती हैं कि हाँ ये चीज़ें कम से कम पढ़ा तो है मैंने। जब आप क्वेश्चन देखते हो ना, मतलब जब मैं PYQ सॉल्व करती हूँ या फिर आए एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ना मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि किस पोर्शन का है, कहाँ से, किस सब्जेक्ट का है। फिर काफ़ी वो लगाने के बाद, तिकड़म लगाने के बाद एहसास होता है कि हाँ ये इस पोर्शन का सिलेबस है। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वो, तो कोशिश करते हैं चीज़ें जीरो से एडवांस तक जाए। और अगर भाई वीडियो पर नए नए हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आपके एक प्यारे से लाइक और सब्सक्राइब की वजह से आपका भले नुकसान नहीं होता, लेकिन मेरा थोड़ा सा भला हो जाता है, तो कर दिया करो। चलो पढ़ लेते हैं। भाई किसी ने मुझे ये कहा था कि मैं बहुत छापती हूँ। सीरियसली मैं छापती हूँ एक जगह, नहीं जोड़ती हूँ। पहले बड़े बड़े साइज पर लिखती थी, और अब है ना चीज़ें शॉर्ट में लिखने लगी हूँ, और कुछ इस तरीके से गोदागादी करती हूँ एक जगह पर ना कई सारी चीज़ें। ये देखो अजरबैजान, टंगानिका, ऐसा कुछ कुछ है ना, एक जगह पे वो देख के रख दी हूँ। और चीज़ें पढ़ती हूँ कभी कभी। आजकल जैसे कॉपी लेकर नहीं बैठती, तो बस छाप देती हूँ जितना छापना होता है, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें छापती हूँ। पहले की तरह बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन छापने की जो हैबिट है ना वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, बस थोड़ी सी कम हुई है। और मेन मेन चीज़ों को छापा छापी करने का काम करती हूँ। पर इसलिए क्योंकि कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए, नींद थोड़ा कम आता है, इसीलिए ज़रूरी है। कॉपी पे बहुत लिखती थी, इसलिए पेज जो है उठा के रख लेती हूँ और फिर स्टार्ट करती हूँ।
लगभग पूरा महीना ख़त्म होने वाला है और पूरा पूरा साल भी। तो 2025 के बाद जल्द ही 2026 आ जाएगा और जितने भी पढ़ाई का पोर्शन था अभी भी बहुत अधूरा, बहुत पूरा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब कुछ चीज़ें तो मैंने पढ़ी है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। और जैसे ही मैं सिलेबस देखती हूँ मुझे अलग सा डर लगने लगता है। तो अब चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब घर पर त्यौहार भी नहीं है, छठ पूजा है, तो ये पूरा पारिवारिक त्यौहार होता है। इसमें अगर मैं साइड भी रहूँ तो दिक्कत नहीं होता है। हाँ, थोड़ी बहुत घर पर प्रॉब्लम और पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और इसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर मेरा मानना है कि अगर आपने कोई नुकसान किया है तो पूरी शिद्दत से उसे पूरा भी कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी और उठकर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं था। पर फिलहाल है ना, मैं घर जा रही हूँ। थोड़ा मुझे भूख भूख सा लग रहा है। मैंने वो लाइट चूड़ा का पैकेट तो खाया, पर मुझे भूख अभी भी लग रही है, क्योंकि सुबह जब मैं आई थी तब मैंने ज़्यादा ऐसे भारी मतलब पेट, यहाँ गला मुंह पेट तक ज़्यादा तक नहीं खा कर आई। मतलब ये था ना कि पढ़ते पढ़ते नींद आता है, ऊपर से मैं दोपहर को चावल खाती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने कम खाया था। और आप लोगों के लिए एक अच्छी बात, मैं अपने दूसरे चैनल पर आज के बाद से छत्तीसगढ़ की जो प्राकृतिक बोली है सरगुजा संभाग में, ऐसे प्रॉपर मुझे प्योर छत्तीसगढ़ी बोलने नहीं आता, तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम लोकल में क्या कहते हैं इसे, तो जो चीज़ें सीखने के एक फैसिलिटी है, वो मैं शायद हेल्प करूँ आप लोगों की। वैसे और एक अच्छी बात, छत्तीसगढ़ी बोली के जो शब्द होते हैं वो छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में जो व्यापम और पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी के बोली के ऊपर ही होते हैं। तो जो चीज़ें हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो मिर्ची है, तो मिर्ची को हम हिंदी में मिर्च कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम चिली कहते हैं, लेकिन हम इसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ले करके मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी, और इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जिन सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ छत्तीसगढ़ के जो वाइब है उसको फील करें। अभी फ़िलहाल चलते हैं। तो ये दिखत है दूसर का छानही, मतलब कि कह सकता था अब हिंदी में कहीं कि ये किसी का छत है, ठीक है। तो ये मोर भाषा में छत्तीसगढ़ी में कही कि ये है हमारे पड़ोसी का छत या फिर छानी है, और यहाँ लेमन लौआ लगाइन है। तो दोस्तों, हमारे घर पर ना पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, और ये है ना मामी आंगन या फिर यहाँ से वहाँ का जो एरिया है उसे वो धो रही है। तो गंदा ना हो जाए इस वजह से मैंने अपनी चप्पल हाथ पर उठा लिया, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे घर धोने में इतनी मेहनत लगती है ना कि पूरा कमर वगैरह में दर्द हो जाता है। और भाई, अगर आपके घर भी कोई झाड़ू पोछा करते रहता है तो आप लोगों से स्पेशल अनुरोध है कि उस टाइम पे या तो आप फर्श पर ना चले, कोशिश करें जब तक धुला हुआ भाग है वो सूख ना जाए, क्योंकि किसी की मेहनत पर पानी फेरना बहुत बेकार काम है। तो अभी मेरी दोनों बहनें ही घर पर हैं और मुझे लगता है किचन पर सीमा है। किचन में सीमा दीदी खाने मतलब कुछ खाने के लिए बना रही है, मैगी। इसके अलावा इसको शायद बाकी सारी चीज़ें आती है, लेकिन ये करती नहीं है। इसमें दही डाल दिए का? नहीं, उठा तो हटा। इसमें रखा हुआ है दूध काफ़ी सारा, और मुझे फ्रेश फील नहीं हो रहा है, इसके वजह से ही मैं चाय बनाऊंगी पहले। पीना है? हाँ। चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, बीड़ी या फिर किसी भी प्रकार का धूम्रपान या गलत चीज़ का लत हमें सब कुछ बर्बाद कर देता है, या फिर हमारा सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसीलिए मैं चाय रोज़ नहीं पीती। अभी मुझे बहुत ज़ोर का भूख लगा था, इस वजह से मैं घर आई, और घर आने का मेन पर्पस नानी के पास जो किचन रहता है उस पर लगभग चीज़ें चाय के अलावा कुछ और नहीं मिलती, तो मैंने सोचा कि घर पर जाती हूँ और ऑप्शन ज़्यादा होगा। तो मैं जब घर पर आई तो मैंने हम तीनों के लिए चाय बनाए और दोनों को चाय भी दिया, ताकि
मेरे साथ साथ ये लोग भी चाय पी लें। पर सीमा दीदी इधर फ़ोन चलाते हुए चाय पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सो करके। फिर मैंने चाय और टोस्ट खाया। भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं सोकर उठी थी, तो मुझे आज काफ़ी दिनों के बाद इतना ज़्यादा भूख लगा था। आई डोंट नो कैसे ऐसे हुआ। जब मैं सोकर कभी उठती हूँ तो इतनी ज़ोर की भूख नहीं लगती, पर लगती है थोड़ी बहुत। फिर मैंने सोचा कि घर चलते हैं और वहीं पे अपना काम तमाम करेंगे जो भूख लगा है उसका। वैसे बाकी किसी मौसम में चाय टोस्ट खाने का मज़ा आए या ना आए, लेकिन ठंड और बरसात में थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने देखा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर मैंने निकाला एक सस्ता टोस्ट का पैकेट और बाकायदे टमी फुल करने वाला काम किया, क्योंकि चाय और टोस्ट मुझे अच्छा लगता है। मम्मी के पास जब मैंने कॉल किया, मम्मी ने कहा काफ़ी सारा दूध था, मुझे लगता है 1.5 लीटर अप्रॉक्स, क्योंकि ये दूध कल का था तो मुझे लग रहा था ख़राब हो गया होगा, पर ये तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं इसको कल से लेके आज तक खुद अपने हाथ से 3 बार पकाई हूँ और पिंकी 1 बार, मतलब 4 बार हम दूध को पका रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ठंड का दिन, और दूसरी बात ये कि जब आप बार बार दूध पकाते हो तो वो ख़राब नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके जो भी बैक्टीरिया हैं वो जो ना पकाने की वजह से ग्रोथ करते हैं, लैक्टोबैसिलस, वो अगर आप दूध पका देते समय समय पर तो कुछ नहीं होता। हाँ, फिर मैंने उसे योगर्ट डालकर आधे दूध पर दही जमा दिया और आधे का मैंने चाय बना दिया, और आधा थोड़ा बहुत बचा है, वो बचा है, शाम को शायद कुछ बन जाएगा। तो कल नहाए खाए हैं, मतलब छठ पूजा का बोला जाए तो पहला दिन मान सकते हैं। नहाए खाए पर कई सारी चीज़ें एकदम विधि विधान से पूरी होती है, और बारी थी आज नानी के पूरे घर की सफाई करने की। तो मामी ने कुछ सफाई किया, कुछ नानी ने, ऐसे करके मिलके घर के सारे लोगों ने काम किया। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं फिर ये सारे काम क्यों नहीं करती, तो मुझे आता तो है, लेकिन घर वाले मुझे सिर्फ मेरे काम के लिए छोड़ते हैं। मैं अपने घर पर जो भी काम नहीं कर पाता है कोई, वो काम करती हूँ। ज़्यादातर मैं सारे काम अगर करने लग जाऊँगी तो मेरे काम पर बहुत नुकसान होता है। जैसे ही मैं घर का काम करना शुरू करती हूँ, फिर ना मैं खुशप्रीत को पढ़ा पाती हूँ, ना खुद पढ़ पाती हूँ, और अपने यूट्यूब पर भी फोकस नहीं कर पाती। मेरे घर पर बहुत सारे लोग हैं, तो सब एक दूसरे से मिल बांट कर घर का काम निपटा लेते हैं। मेरी एक बहन का पढ़ाई ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, तो घर पे रहती है, इसलिए वो घर का आधा काम संभाल लेती है। सीमा स्कूल से आने के बाद कुछ काम निपटा लेती है। ऐसे करके सारे लोगों के काम डिवाइडेड है। हाँ, पर इन सारे कामों के बीच में भी कई सारे काम हैं जो कोई नहीं कर पाता, और मैं पूरी बहादुरी से करती हूँ। तो वो काम मैं अपने समय देख करके निपटा लेती हूँ, और फिर ऐसे करके सारा चीज़ मेंटेन हो जाता है। कभी कभार अगर लोगों की तबीयत ख़राब है तब भी मैं फुल सपोर्ट करती हूँ। जब तक मैंने रूम शिफ्ट नहीं किया था तब तक मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते थे, और अब थोड़ी काम का जो बर्डन है वो कम हुआ है। हालांकि ये काम का बर्डन कम हुआ है, लेकिन काम कम नहीं हुआ है। जैसे ही घर जाती हूँ 10 काम मेरे लिए पड़े होते हैं, तो मैं जितनी जल्दी हो सके निपटाने का कोशिश करती हूँ। हम लोग कई बार लोगों को खुश करते करते सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खुद को खुश रखना भूल जाते हैं। कभी किसी का कुछ सोचेंगे, कभी किसी का कुछ करेंगे, और ये सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो मन में हमारे तरफ से उत्पन्न होती है भावनाएं कि भाई हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। पर जस्ट इमेजिन, आप किसी को कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहते, पर सामने वाले को केवल और केवल आपसे तकलीफ़ हो। भाई बच गया मैं, तब क्या करना चाहिए? अक्सर मेरे साथ ये चीज़ हो जाता है। मैं पता नहीं, शायद सच में बुरी ही हूँ, या फिर गलती होती है मुझसे जो मैं नहीं चाहती, या फिर मैं जो नहीं करती वो चीज़ें होती है। फ़िलहाल तो अभी घर जा रही हूँ मैं खाना खाने के लिए, और वैसे तो मेरी ड्यूटी लगी थी खाना बनाने के लिए, लेकिन सीमा की छुट्टियां चल रही हैं, फिर वो दोनों घर पर रहते हैं, इसलिए मैं खाना बनाने नहीं आती। हाँ, पर जब ये लोग बिज़ी रहेंगे तब मैं आ जाऊँगी, या फिर ना हो सकता है कि
मुझे यहाँ पर वापस से दुकान देखने की ज़िम्मेदारी मिले, क्योंकि अभी चीज़ें थोड़ी सी मेरे घर पर बदल रही है। वक्त का खेल थोड़ा अजीब होता है, हम कई बार समझ पाते हैं और कई बार वक्त निकल जाता है, तब हमें चीज़ें समझ में आती है। जितनी जल्दी हो सके मैं घर से डिनर करने के बाद रूम में आ गई, क्योंकि आज मुझे पढ़ाई करनी थी। काफ़ी दिनों से मेरी पढ़ाई बहुत एवरेज थी और आज मैंने टारगेट लिया था कि मुझे एवरेज 5 घंटे पढ़ने हैं। मुझे आज दोपहर से सुबह से लेकर बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, पर मैंने कोशिश किया कि मुझे नींद ना आए और थोड़ी मैं इस कोशिश में कामयाब भी रही। तो जैसे ही मेरे 5 घंटे की पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद मैं सो गई। एज ए एस्पिरेंट ज़्यादा चीज़ों का बर्डन ना लें और अच्छे से पढ़ाई करें। टारगेट पूरा हो गया मेरा आज का। कल मिलते हैं एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।